हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो नए ट्रेडर्स या बिगनर्स ट्रेडर जो आते हैं मार्केट में, वो 5 सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं। उन मिस्टेक को हम पॉइंट आउट करेंगे। इसके साथ ही उन मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म यूज़ किया जा सकता है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप नए हैं और सोच रहे हैं मार्केट में वर्क करना चाहते हैं, तो आपको बेसिकली इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड ही करना होगा, तभी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो होता है, ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान। जो पहला मिस्टेक लोग करते हैं, बेसिकली कोई नया ट्रेडर आया, वो क्या है कि अपने हिसाब से आता है मार्केट में, अपना सेटअप बनाता है। आज किसी और सेटअप पे काम किया, कल किसी और सेटअप पे काम किया, है ना। तो उसके पास कोई प्लान नहीं होता है, ना एंट्री का, एग्जिट का, और ना ही स्टॉप लॉस का। तो सबसे पहले सबसे भारी जो मिस्टेक होती है, जो बिगनर्स लेवल के जो ट्रेडर होते हैं, उनके पास कोई ट्रेडिंग प्लान ही नहीं होता है, रिटर्न में नहीं होता है कि हमें इस पॉइंट पे हमें बाई करना है, इस पे एग्जिट करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो सबसे बड़ा जो फॉल्ट होता है, मिस्टेक जो होता है, ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान। ठीक है। तो इसको कैसे काउंटर करें या फिर इसको अवॉइड करने के क्या क्या तरीके हैं। तो आपको एक ट्रेडिंग डायरी मेंटेन करनी होगी। वहाँ पे सब रिटर्न होना चाहिए कि कब हमें बाई करना है, किस पॉइंट पे हमें सेल करना है, टारगेट को अचीव करना है, और कितना स्टॉप लॉस है ना। पूरा एक ट्रेड जनरल आपको मेंटेन करना होगा अपनी ट्रेडिंग डायरी पे। अब हम दूसरे मिस्टेक की बात करें, तो दूसरा जो मिस्टेक हमारा जो नए ट्रेडर्स बेसिकली मार्केट में करते हैं, इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो नए ट्रेडर्स आते हैं, एक दो वीडियो यूट्यूब से देख लिए या थोड़ा बहुत गूगल पे करके पढ़ लिया, तो डायरेक्ट फिर मार्केट में आते हैं। मार्केट में आने के बाद वो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं, और उनको ये नहीं पता है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे हमें टेक प्रॉफिट करना है। तो ये सब चीज़ों को उनको नॉलेज नहीं होता है, और बेसिकली स्टॉप लॉस को बेसिकली फॉलो नहीं करते। तो इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट जो होता है, स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करना सबसे बड़ा घातक होता है। आपके कैपिटल पे डेंट लगना मतलब रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करना, है ना। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप सरप्लस रहोगे, आपको ट्रेड अच्छे मिलेंगे, आप प्रॉफिट में रहोगे, है ना। तो अगर आप दूसरी सबसे यही बड़ी मिस्टेक है कि जो रिस्क मैनेजमेंट को है उसको इग्नोर करते हैं। जो नए ट्रेडर्स आते हैं, वो एक टाइम के बाद बहुत बड़ा कैपिटल लॉस करते हैं, उसके बाद उनको समझ में आता है कि नहीं, रिस्क मैनेजमेंट जो है बहुत की फैक्टर है ट्रेडिंग में। ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितना टारगेट रखना है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेसिकली कितना होना चाहिए, है ना। आर कितना होना चाहिए। इसके साथ ही आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा कि नहीं, हमें एक ट्रेड करना है, दो ट्रेड करना है, तीन ट्रेड करना है, एक डिसाइड करना है। आपको डेली उसी पैटर्न पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक है कि आप जो है रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको इसको रिस्क रिवॉर्ड को डिसाइड करना है, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड की क्वांटिटी को मैनेज करना है, और कंटिन्यूअस इस पर बने रहना है। अब हम तीसरे मिस्टेक की बात करें, तो जो बिगिनर्स बेसिकली होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको लेवरेज, बहुत सारे प्लेटफॉर्म लेवरेज, हालांकि अब इंडियन मार्केट में बहुत कम हो गया है। पहले क्या होता था, बहुत बड़ा लेवरेज मिलता था। हालांकि अभी इंट्राडे में भी मिल रहा है लेवरेज, जो कुछ स्टॉक को बाई करने पर उसके 5x के आसपास का लेवरेज मिल रहा है। तो जो बिगिनर्स हैं, वो क्या करते हैं कि फुल लेवरेज का यूज़ कर लेते हैं, है ना। फुल एक्सपोज, उनको लगता है कि कम कैपिटल को लगा के लेवरेज यूज़ करके बड़ा अमाउंट में प्रॉफिट बना लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली आप ऐसा सोच ले, प्रैक्टिकली ऐसा मार्केट में होता नहीं है। इससे अपोजिट होता है बिल्कुल, कि आपने लेवरेज अच्छा खासा ले लिया, आपने डायरेक्शन गलत हुआ, तो आपको पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो लेवरेज बहुत ही घातक, मतलब अगर आपको सही डायरेक्शन में ट्रेड लेने नहीं आ रहा है, अगर आप बिगिनर है, तो आपके लिए काफ़ी क्रूशियल हो सकता है। जो लेवरेज है ये क्रूशियल हो सकता है, आपके कैपिटल को ब्लो कर सकता है। तो लेवरेज, जो ओवर लेवरेज का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो ओवर लेवरेज जो नए ट्रेडर्स लेते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। उन्हें क्या, अब इसको बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो लेवरेज है उसको कम किया जाए, पहले कुछ महीने सस्टेन किया जाए मार्केट में। फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस आपका या फिर कन्विक्शन स्ट्रांग हो रहा है, तो धीरे धीरे लेवरेज को आप बढ़ा सकते हैं, है ना। उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। बट एज ए बिगिनर आपको ओवर लेवरेजिंग नहीं करना है ना। क्योंकि आप कभी भी गलत हो सकते हो, और जब गलत होगे तो आपको कैपिटल वाइप आउट होने में टाइम नहीं लगेगा। तो आपको इसको अवॉइड करना पड़ेगा, ओवर लेवरेजिंग को लेकर। अगर आप नए हैं, कुछ टाइम तक सीखो, छोटे छोटे कुछ कम आपको लेवरेज जो है कम लेना पड़ेगा, प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, नो डाउट। बट क्या होगा कि जब एक टाइम के बाद आप उसमें मास्टर हासिल कर लेंगे,
तो धीरे धीरे लेवरेज को आप बढ़ा के उसकी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो आपको लेवरेज को थोड़ा वाइजली यूज़ करना पड़ेगा। अब हम फोर्थ मिस्टेक की बात करते हैं, जो फोर्थ बिगेस्ट मिस्टेक जो करते हैं बिगिनर्स। बेसिकली इमोशन कंट्रोल की मैं इसमें बात होती है, इमोशनल ट्रेडिंग की बात होती है। इसमें क्या होता है कि हम कोई ट्रेड देखते हैं तो हमें लगता है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा, चलो बाई कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, हम चलो नीचे की तरफ सेल कर देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं मार्केट साइडवेज है, तो उसमें भी हम ट्रेड को फाइंड आउट करने लगते हैं। मतलब हमारा जो इमोशन है बेसिकली ऊपर जाते हुए, नीचे जाते हुए, साइडवेज मार्केट में भी इन्वॉल्व हो जाता है। उससे क्या होता है कि हम गलत ट्रेड लेके बैठते हैं, है ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि एक सेटअप बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अपने ट्रेडिंग प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, है ना। जो आपने सेटअप बनाया है, भले आप टेक्निकल यूज़ कर रहे हो, कैंडलस्टिक यूज़ कर रहे हैं, फंडामेंटल यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उसको छोड़ के ऐसा नहीं कि अरे मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा है चलो बाई कर लेते हैं, मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रहा है चलो सेल कर लेते हैं। आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल होना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको एक रोबोटिक अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। जो आपने सेटअप बनाया है बेसिकली, उस सेटअप पे अगर ट्रेड आ रहा है तो बाई करो, नहीं आ रहा है तो वेट करो, है ना। मार्केट का यही फंडा है कि अगर आपके सेटअप पे ट्रेड नहीं आ रहा तो आप वेट करो, अननेसेसरी ट्रेड को प्लान नहीं करो, नहीं तो उससे आपका कैपिटल नुकसान ही होगा। तो आप इससे मतलब जो इमोशनल ट्रेडिंग जो होती है बेसिकली, इसको अवॉइड कर सकते हैं। और जो नए ट्रेडर्स आते हैं बेसिकली इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए वही है कि आपको अपने ट्रेडिंग प्लान पे स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना पड़ेगा। मार्केट हमेशा खुला रहता है, ऐसा नहीं कि मार्केट आज खुलेगा कल नहीं खुलेगा। हर दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, हो सकता है एक दो दिन ना मिले, आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा अपने सेटअप पे। उसके बाद आप अपने तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आप एक अच्छे मूव कैप्चर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पांचवें मिस्टेक की, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो लोग करते हैं, जो बेसिकली ट्रेडिंग में करते हैं। जो नए ट्रेडर्स आता है, जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो उनको पता है कि ये सब चीज़ें हमें मैनेज करना है, और वो सब चीज़ें पहले ही सीख लेते हैं। ये लोग जो एक्सपीरियंस ट्रेडर, जो प्रो ट्रेडर होते हैं, वो सीख लेते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ें नहीं करना है मार्केट में। तो उनके पास एक रोड मैप होता है, उस हिसाब से वो करते हैं। जो लेकिन नए ट्रेडर आते हैं वो जल्दबाजी में, फोमो में ऐसे करके रिवेंज ट्रेडिंग करके वो सारी चीज़ों को जो है मिस्टेक करते जाते हैं और पैसे को लॉस करते जाते हैं, है ना। तो हम पांचवें मिस्टेक की बात करें तो पांचवें मिस्टेक को हम देखते हैं ओवर ट्रेडिंग के रूप में। जो नए ट्रेडर्स आते हैं बेसिकली मार्केट में, तो उनको लगता है कि जैसे एक दो ट्रेड सही हो गया या एक वीक सही हो गया उनका, तो उनको लगता है कि मैं मास्टर बन गया। तो अब क्या होता है कि वो अपने ट्रेड की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देते हैं। ट्रेड की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देने से क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो उनका पीएनएल जो डाउन हो जाता है, निगेटिव में आ जाता है। इसका मतलब है कि आपको ट्रेड बहुत ज़्यादा सही नहीं मिलने वाले मार्केट में। हर टाइम मार्केट ट्रैप कर रहा है, आपके स्टॉप लॉस को हंट कर रहा है। तो आपको एक परफेक्ट सेटअप का इंतजार करना होगा और उस सेटअप पे आते ही अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक में प्रॉफिट बना लिया, चलो अभी ग्रीड आ गया, दूसरे ट्रेड में करते हैं प्रॉफिट बनाते हैं, तीसरे ट्रेड में करते हैं प्रॉफिट बनाते हैं। नहीं होगा, ये डेफिनेटली नहीं होगा। आप इसको मान के चलो। ट्रेड की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ना कि क्वांटिटी पे। अगर आपकी क्वालिटी सही है, आप सही ट्रेड पकड़ रहे हैं, 10 में से 8 ट्रेड आपके सही हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अदरवाइज आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी 40% भी नहीं आ पा रही, बस ओवर ट्रेड करते जा रहे हैं, ब्रोकरेज देते जा रहे हैं, तो आप लंबे टाइम तक मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और मार्केट में जो सस्टेन करेगा वही आगे चल के अच्छा पैसा बनाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जो भी बिगनर्स या न्यू ट्रेडर्स जो आते हैं मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको थोड़ा रुकना पड़ेगा, रुक के थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अपने सेटअप का इंतजार करना पड़ेगा। ट्रेड नहीं मिलेगा तो चलेगा, बट अपने कैपिटल को सेफ रखना है ना। ऐसा नहीं कि फोमो में आ गए या फिर हमें लगता है कि अरे और ट्रेड कर लेंगे तो और प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला मार्केट में। मार्केट को एक चीज़ समझो आप, मार्केट हमेशा खुलने वाला है। ऐसा नहीं कि आज खुलेगा कल बंद है, परसों बंद है, उसके 2 दिन बाद खुलेगा, उसके 4 दिन बाद बंद है, ऐसा नहीं होने वाला है। अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा मिलेगी। तो उस अपॉर्चुनिटी को आप सही तरीके से ग्रैब करना चाहते हैं तो ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना होगा। अपने परफेक्ट सेटअप पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने परफेक्ट सेटअप को, और उस पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करके अच्छे प्रॉफिट्स आप बना सकते हैं।
तो बेसिकली यही 5 मिस्टेक्स जो हैं जो बिगनर्स करते हैं, जो न्यू ट्रेडर्स मार्केट में करते हैं। अगर इन 5 मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं ये चीज़ें हमें नहीं करना है, जैसे मैंने अवॉइड करने के कुछ मैकेनिज्म बताए हैं, तो उसको अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे एक अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अगर आप ऐसे मिस्टेक अगर करते रहेंगे इन सब चीज़ों को, तो मार्केट आपको सिखा देगा एक टाइम के बाद, लेकिन आपका तब तक पैसा बहुत नुकसान हो चुका होगा। तो इससे बेटर है कि इस वीडियो के माध्यम से अपने मिस्टेक को समझो, क्या मिस्टेक कर रहे हो, उसको अवॉइड कैसे करें, और जो जो मैंने मैकेनिज्म दिया है उसको इम्प्लीमेंट करो आप, और अच्छे से मतलब उसको एक रोड मैप दो। मतलब मिस्टेक को अवॉइड करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट वहाँ से आएंगे। तो हाँ, आप इस मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट्स मार्केट में बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ कि अगला वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके लर्निंग पर्पज़ से। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।